बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये दुनिया और इस दुनिया की ख़याली ज़िंदगी, इस पर मबनी एक छोटी सी मॉरल स्टोरी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करनी चाहिए। अब ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है, बाप और बेटे की कहानी, जिसमें बेटा अपने बाप से कहता है कि दादा बाबा मुझे एक लड़की पसंद आई है और वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो उसके बाबा आगे से कहते हैं ठीक है बेटा, चलो हम उसके घर जाते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। और लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने बाबा को लेके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने बाबा से इस बारे में बात कर रहा होता है और बात करते हुए वो अपने बाबा को उस लड़की की तरफ ले जाता है और उन्हें कहता है बाबा ये है वो लड़की। और वो लड़की देख कर कहती है अच्छा ये तुम्हारे बाबा हैं। और जब उन्हें देखता है तो वो उन्हें देखकर कहता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं बनी, बल्कि इसे एक बहुत ही एक्सपीरियंस तजुर्बाकार मर्द की ज़रूरत है और तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, तुम उसे नहीं संभाल सकोगे। वो अपने बाबा की ये बातें सुनकर बहुत ही हैरान होता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरी बात को सही से समझ ही नहीं रहे हैं। तो इसी बात पर उन बाप और बेटे की आपस में बहस छिड़ जाती है। तो वो कहता है अपने बेटे को कि बेटा तुम मेरी बात सुनो, लेकिन बेटा आगे से कहता है नहीं बाबा आप गलत कह रहे हैं, वो मेरी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन बाप अपने बेटे को समझा रहा होता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो बाप और बेटा आपस में बहस कर रहे होते हैं कि एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे पूछता है क्या आप लोगों को क्या हुआ है, आप लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हैं, क्यों आप लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है। तो वो आगे से कहता है कि मेरे बाबा जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे मुझसे छीनना चाहते हैं। तो बाप आगे से कहता है चुप हो जाओ, तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। लेकिन वो बेटा ज़िद बज़िद रहता है। तो तभी वो आदमी कहता है कि मैं आप लोगों की बात का फ़ैसला कर सकता हूँ, आप लोग मुझे सबसे पहले लेके चलिए वहाँ पर जहाँ पर वो ख़ातून है, तब मैं आपको देखकर फ़ैसला करके बताऊँगा। जब उस ख़ातून को देखता है तो वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो वाकई ही एक बहुत ही बाहिम्मत और स्ट्रॉन्ग आदमी को डिज़र्व करती है जैसे कि मैं। यानी कि अब उस आदमी का दिल भी उस औरत के ऊपर आ जाता है। यानी ये एक सिर्फ दुनिया का खेल है, दुनियावी ज़िंदगी है। और इस पर वो दोनों बाप और बेटा उस आदमी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब हम इसका फ़ैसला कहीं और जाकर करेंगे। जब उनकी बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस बहस को ख़त्म करने के लिए वो लोग जाते हैं जज के पास। अब जज के पास फ़ैसला चला गया तो एक कहता है वो मेरी है, दूसरा कहता है वो लोग मेरी है, तीसरा कहता है वो मेरी है। तो वो कहता है क्या ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, किस तरह की बात कर रहे हो और क्यों इतना ज़्यादा झगड़ रहे हो। जब उनकी बात को नहीं समझता तो वो कहता है मैं ऐसे कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता, आप सब लोग ये कीजिए कि आप मेरे साथ चलिए और मुझे उस खातून को दिखाइए। जब वो वहाँ पहुँचता है और उस खातून को देखता है तो वो कहता है वाकई ये खातून तो बहुत ही एक पावरफुल इंसान को डिज़र्व करती है जैसे कि मैं। यानी अब उस इंसान का दिल भी उस पर आ जाता है। ये दुनियावी खूबसूरती और ये यहीं पर रह जाएगी, ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और इसी तरह बात आगे बढ़ती जाती है और वो लड़का बहुत ज़्यादा शोर करता है। तभी वहाँ से एक शहज़ादे का गुज़र होता है और वो शहज़ादा कहता है आखिरकार ये शोर किस चीज़ का है, क्यों इतना ज़्यादा शोर बरपा हुआ है, आखिर कौन लोग हैं जो आपस में इतना ज़्यादा झगड़े हैं। तभी वहाँ पर वो चारों लोग आते हैं और वो कहते हैं कि एक खातून है जो कि हमें पसंद आ गई है। अब वो चार लोग थे, खातून तो एक थी। तो वो उन्हें लेकर वहाँ चलता है। जब वो शहज़ादा उस खातून को, उस औरत को देखता है तो वो भी उसके मोह में आ जाता है, उसे भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और उसे देखकर वो भी अपने होशो हवास खो बैठता है और उस और लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यानी अब वो शहज़ादा भी उसकी तरफ चल पड़ता है। यानी ये एक दुनियावी ज़िंदगी है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, हमें आखिरत और आखिरत में आने वाली ज़िंदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, हम दुनिया के पीछे भागते जा रहे हैं। और जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, आप लोग तमाम चाहते हैं मुझसे शादी करना, तो मेरे पास इसका एक बहुत ही आसान हल है। और वो हल ये है कि आप चारों लोग जो हैं वो भागना शुरू कर दें, यानी कि मैं भागती हूँ और आप लोग मेरे पीछे भागें। अब उसने इसका ये सलूशन सोचा और इस सलूशन के बारे में उसने चारों को बताया कि आप सब लोग भागें और मुझे पकड़ें, और जिसने मुझे सबसे पहले पकड़ लिया तो मैं उसकी बीवी बन जाऊँगी, यानी मैं उससे शादी कर लूँगी। अब जब ये तमाम मामला उनको समझ में आया और ये तमाम मामला तय हो गया तो उस लड़की ने भागना शुरू कर दिया। अब उस
औरत के पीछे ये तमाम लोग भागना शुरू हो गए और भागते भागते थकना शुरू हो गए और साथ साथ ये बोलते जा रहे थे कि ये तो मेरी है। पहले वो जज भी थक गया, फिर इसी तरह आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो आदमी जो उनमें फ़ैसला करवाने लगा था वो भी थक गया, और फिर आखिर में वो शहज़ादा और वो आदमी वो भी गिर गए कि हम भी थक गए हैं, और वो बाबा भी थक गया। जब वो सब लोग थक गए तो जानते हैं उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं दुनिया हूँ। मैं वो दुनिया हूँ जिसके पीछे तुम सब लोग भाग रहे हो और तुम लोगों को कोई आखिरत की फ़िक्र नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते की तरफ ले जाएं, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इज़्ज़तों को हमेशा ऐसे ही महफूज रखे और हम इस दुनिया के पीछे भागने के बजाय आखिरत की तरफ भागना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आपको ये स्टोरी कैसे लगी? आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए